मैं चाहता हूं हम आपके बहुत ही महबूब, आपके बहुत ही चहेते शायर भाई अल्ताफ जिया साहब हमारे बीच में हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं एक बार आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करें माइक पर भाई अल्ताफ जिया साहब। मेरे मोहतरम अब्दुल करीम साहब, हाजी अब्दुल मजीद साहब, जफर मोहम्मदी साहब, इन लोगों का समरा है ये आज की मुशायरे की कामयाबी। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बहुत जिंदा दिल लोग यहाँ मौजूद हैं डाइस पर भी, मेरे दाएं बाएं सामने सब लोग। और ये वो जगह है दोस्तों जहाँ हर शख्स एक उम्र का हो जाता है। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा और आप सब एक उम्र के हो जाएंगे और सब मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। स्वागत है अल्ताफ भाई, स्वागत है। मेरे बहुत ही मोहतरम रहीम दादा यहाँ बैठे हैं, वो भी अभी जवान नजर आएंगे आपको कुछ देर के बाद। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। अगर आपकी बात उस तक पहुँच रही हो जो यहाँ से गई हैं तो कोई बंदा खामोश न रहे। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। तू वफा है तो आम कर दूंगा। वाह वाह अल्ताफ भाई, क्या कहने। नहीं, ये लोग तो अभी वैसे ही बैठे हुए हैं। नहीं, इसकी तो आवाज नहीं बढ़ने की, आवाज आपकी बढ़ेगी। और इंशाअल्लाह चौथे मिसरे पर वो भी बोलेगा जिसने कसम खा रखी है कि इस मुशायरे में मैं दाद नहीं दूंगा, वो भी बोलेगा। पेश करता हूँ, क्या कहने साथ। तू वफा है तो आम कर दूंगा, तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। तू अगर बेवफाई कर बैठी, तू अगर बेवफाई कर बैठी, तेरा जीना हराम कर दूंगा। भाई क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छा अल्ताफ भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई। आपने हमारी इज्जत रख ली, पता नहीं क्या क्या हमको कह के गई थी। जहां बोलना चाहिए वहां आप खामोश रहते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि आपने बदला ले लिया। मैं बहुत अच्छे, बहुत मूड में निजामत मेरा भाई बौखल कर रहा है। अब बताइए, इसको बौखल बोलते हैं। इससे चालाक, इससे अक्लमंद आदमी अभी डाइस पे कोई है ही नहीं। अभी तक सिर्फ इसी की दुकान चल रही थी। तो मैं इसके लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ अपने भाई के लिए। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा। वाह दोस्तों, एक बात और बता दूं, ये जो माइक वाइक है ये तो जैसा भी चल रहा है, लेकिन जफर मोहम्मदी साहब मेरे बड़े भाई हैं, ये आगाह हैं मेरी हालत से, मेरी तबीयत से। और आप भी हो गए होंगे कि मेरी आवाज़ गिरफ्ता है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं जो मुझे करना चाहिए था मैं शायद आज न कर पाऊँ। अल्लाह करे कि आप लोग मुझे आज संभाल लें ताकि मैं अपने अंदर हौसला पा सकूँ और कुछ आपको सुना सकूँ। पेश करता हूँ, मुलाज़ा साथ। तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आंखों को जाम लिख दूंगा। देखिए, मुशायरा अभी तक जो भी चल रहा था, लड़ाई झगड़े की बात, सियासत की बात, एडवानी, मोदी, गुजरात, ये सब मनहूसों का नाम लेने की कोई जरूरत बहुत अच्छे, मोहब्बतों का मुशायरा है, मोहब्बतों की बातें होनी चाहिए। तो मोहब्बत वाले बैठे हैं तो मैं ये 4 मिसरे भी मोहब्बतों की नज़ करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आँखों को जाम लिख दूंगा। बोखल भाई देखना, ये जो बुजुर्ग हैं ये ज्यादा दाद देंगे मुझे।
पेश करता हूँ। तेरी जुल्फों को शाम लेके दूंगा, मस्त आंखों को जाम लेके दूंगा, ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, ऐसा नम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम लेके दूंगा, ऐसा नम तू मेरे। बाबा बहुत अच्छा अल्ताफ भाई, वाह 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 भाई ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, वाह वाह। पढ़ने दो भाई, पढ़ने दो प्लीज, दाद ही काफी आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरे मोहतरम, मेरे बाद जमील खैराबादी साहब को भी पढ़ना है, जिन्हें मैं भी सुनना चाहता हूं और सुनता आया हूं और उन्हीं से सीखता रहता हूं कि कैसे पढ़ा जाता है। मैं उन्हें सलाम अर्ज़ करता हूं। और ये 4 मिसरे जो पढ़ने जा रहा हूं दोस्तों, अब इसमें देखना यह है कि कौन वो शख्स है जिसने अभी तक इश्क नहीं किया। मैं पेश करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। मैं तुझे माताब लिख दूंगा, अपनी आंखों का ख्वाब लिख दूंगा। करीम भाई, मैं आपके हवाले से ये शेर पेश कर रहा हूँ। मैं तुझे माताब लिख दूंगा, अपनी आंखों का ख्वाब लिख दूंगा, मैं तुझे माताब लिख दूंगा, अपनी आंखों का ख्वाब लिख दूंगा। मुझको फुर्सत मिली अगर खुद से, मुझको फुर्सत मिली अगर खुद से, तेरे खत का जवाब लिख दूंगा। मुझको फुर्सत मिली अगर खुद से, तेरे खत का जवाब लिख दूंगा। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। अब एक गजल के 2 शेर आप तक पहुंचा के मैं अपनी जगह लूंगा, वाह, है ना भाई? बहुत अच्छा अल्ताफ भाई, मैं पेश करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। इस गजल को मैं सिर्फ इसलिए छेड़ रहा हूं कि इसमें एक शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अब्दुल करीम साहब के हवाले से, हाजी अब्दुल मजीद साहब के हवाले से, मेरे भाई रहीम दादा के हवाले से पेश करता हूं बतौर खास। बहुत अच्छा अल्ताफ भाई। दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। वाह वाह, सुनिएगा दोस्त। दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। मुझ में रह के ये, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। हाजी साहब कहाँ जा रहे हैं? जी जी आ जाओ हाजी साहब। मुझ में रह के ये चीखता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। करीम भाई, ये शेर देखिएगा बतौर बहुत अच्छा खास। अल्ताफ भाई, क्या और आपको भी अच्छा लगा हो जो इन्होंने काम किया है, ये अदब की महफिल सजाकर, तो मेरा ये शेर के बाद आप लोग मेरे लिए तालियां ना बजाएं, अब्दुल करीम साहब, अब्दुल मजीद साहब के लिए जरूर बजाएं। पेश करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। मुझ में रह के ये चीखता कौन है, दरमियाने सफर देखना है मुझे। सुनिएगा, दरमियाने सफर देखना है मुझे, दरमियाने सफर देखना है मुझे। मुझको मेरे सिवा, मुझको मेरे सिवा रोकता कौन है, मुझको मेरे सिवा, मुझको मेरे सिवा रोकता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। अब एक शेर आप सबके हवाले से डाइस तक पहुंचाना चाहता हूं और डाइस की तरफ से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मुलाज़ा फरमाओ।
मुझ में रह के ये चीखता कौन है, एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना, एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना, एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना। देखना है मुझे, देखना है मुझे टूटता कौन है, देखना है मुझे टूटता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। और इस गजल का मक्ता जफर साहब आपके हवाले से ये मक्ता पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। शेर कहने पे मजबूर करता है जो, डॉक्टर फैजुल्लाह साहब, फैजुल्लाह साहब बैठे हैं यहाँ पर, डॉक्टर फैसल, जी जी अब्दुल्ला फैसल साहब यहाँ बैठे हैं। इन्होंने ये गजल की फरमाइश की थी और सिर्फ इस शेर के लिए की थी जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ। सुनिएगा डॉक्टर साहब, सुनिएगा। इरशाद क्या मुझ में रह के ये चीखता कौन है, शेर कहने पे मजबूर करता है जो। आपका शेर आपके हवाले हो रहा है। शेर कहने पे मजबूर करता है जो, शेर कहने पे मजबूर करता है जो। मैं तो अल्ताफ हूँ, मैं तो अल्ताफ हूँ, ये जिया कौन है, मैं तो अल्ताफ हूँ, ये जिया। बहुत अच्छे भाई, एक बार जोरदार तालियां भाई अल्ताफ जिया साहब के लिए हो जाए।